अब हम खड़े होकर कुछ प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाते हैं। हमने बॉडी ओपनिंग कर ली है। एपिसोड 1 में आपने सीखा था मुख धावती। अब यहां पर फिर से उसको करना है खड़े होकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको दोबारा करना है। देखिए, यहां मैंने हाथ रखा, घुटना बेंड किया, नाक से श्वास लिया, मुंह से छोड़ा। फिर रेस्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार करेंगे आप, उससे ज्यादा मत कीजिएगा। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। साइड से देखिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ये वाला हाथ ऐसे रखता हूं, आपके लिए हटा रहा हूं ताकि आप मेरा पेट देख सकें। आप समझ रहे हैं? हाथ हटा रहा हूं, सीधे खड़े होकर रेस्ट करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। मैं एक लास्ट राउंड फिर से कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। नाक से श्वास लेना और मुंह से छोड़ना। जब श्वास लें तो पेट बाहर आए, जब श्वास छोड़ें तो पेट अंदर। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आप श्वास को रोकेंगे नहीं, बहुत धीमी गति से करेंगे। बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, पेट से श्वास लीजिए, नाक से श्वास लेकर पेट तक जाना है, पेट फैलाना है, फिर पेट अंदर जाएगा नाक से जब श्वास छूट रही है। ये बीच में रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। योगा का खेल यही है, सबसे मेन बात। मूवमेंट किया, रेस्ट किया, बीच में रिलैक्स किया। आपने अभी अपना ब्रीदिंग को तेज किया है, फिर रिलैक्स किया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने फाइट एंड फ्लाइट मोड किया, रिलैक्स किया। अग्निसार करेंगे आप, अग्निसार। इसी के ठीक बाद समझने की चीज है, जब आपका मुख धावती अच्छे से होने लगे तभी आप कीजिए। और जिसको हाई बीपी की समस्या है वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा श्वास रोकना पड़ता है। नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। मुंह से छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाएंगे। ये कुंभक बाह्य है, मतलब श्वास छोड़ने के बाद आपको श्वास नहीं लेना है, खाली करके रोकना है और फिर पेट को चलाना है बहुत आराम से। मैंने 2-4 बातें एक साथ कह दी हैं, आप देखिए तो याद रहेगा। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। इसके बाद देखिए, समझिए, नाक से श्वास लिया, मुंह से छोड़ा उस पोजीशन पर, और फिर छोड़ने के बाद चिन को लॉक कर दिया, बंद लगा दिया, जालंधर बंद। पेट अंदर दबा हुआ है, सांस आप निकाल चुके हैं। आपको हिप का रीजन भी खींचना होता है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। पेट अंदर दबा हुआ है, चिन लॉक है, पेट अंदर बाहर करना है, पेट को चलाना है। यहां की जो वसा है, जो फैट है, वो भी कम होगा इससे। आप समझ पा रहे हैं? देखिए फिर से, मैं थोड़ा ऊपर होके दिखा दूं।
बिल्कुल रिलैक्स। जब मुझे सांस लेनी होती है मैं धीरे से चिन को खोलता हूँ, नाक से सांस लेता हूँ और रिलैक्स करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से रिलैक्स करना है। रिलैक्स का मतलब है पेट से सांस लेना। अग्निसार में जब आप पेट अंदर बाहर कर रहे हैं तो आपको सांस लेना नहीं है, सांस छोड़ चुके हैं आप, फिर पेट अंदर बाहर कर रहे हैं। और साइड व्यू से भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और याद रखिए, आप हर प्रैक्टिस अपने आप नहीं कर सकते, आपको किसी टीचर की गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो आप आसपास योगा जहां हो रहा है प्रैक्टिस, या कोई टीचर है उसकी गाइडेंस में कीजिए, कम से कम 1 महीने गाइडेंस में कीजिए। इस तरह की प्रैक्टिसेस में आप ज्यादा देखिए, अपने आप सब कुछ नहीं किया जा सकता। किसी को हाई बीपी की समस्या है, किसी को थायराइड का इशू है, किसी को घुटने में दिक्कत है, किसी को बैक में दिक्कत है। कई लोग इसमें बैक की भी समस्या लेकर आएंगे कि ऐसे करने में मुझे बैक में पेन हो रहा है। तो आप खड़े होके कर सकते हैं क्या? तो मुख धोती कर सकते हैं, पर अग्निसार नहीं कर सकते। तो अब ये बारीक बारीक बातें एक एक आदमी के अनुसार बदल जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ी बेसिक प्रैक्टिसेस आप करते रहिए खुद से, वो तो बिल्कुल जरूरी है। आराम से फिर से अग्निसार हम कर रहे हैं। मैं ये वाला हाथ हटा रहा हूं या थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप देखिए। सीधे खड़े होकर रिलैक्स करेंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिसेस करने जा रहे हैं जिसमें आपको मैट पर बैठना होगा। आप वज्रासन में बैठ जाइए। घुटने में अगर कोई दर्द नहीं है तो ऐसे बैठ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं योगा फॉर डायबिटीज के सीरीज में क्या क्या प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं। एक सीक्वेंस से करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 3 आसन कर लीजिए और सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई 3 आसन सॉल्यूशन नहीं है, 4 आसन से नहीं होगा। एक सीक्वेंस होता है प्रैक्टिस का। आसन के बाद दूसरा आसन, तीसरा आसन, प्रैक्टिस करते जाते हैं, फिर प्राणायाम की ओर भी जाते हैं। तो एक एक वीडियो को आप कम से कम 1 से 2 सप्ताह कीजिए, मेरे साथ करते चलिए, याद हो जाएगा। फिर दूसरा वीडियो जोड़िए, पहला दूसरा तीसरे सप्ताह में, इस तरह से जोड़ते चलना है। आप वज्रासन में बैठे हैं, आगे क्या करना है देखिए। घुटने को इतना खोलना है जितना आपका 4 आर्म डिस्टेंस है, आगे के हाथ की डिस्टेंस है, उतना ही आगे डिस्टेंस लेना है। हथेली यहां आ गई, घुटने से आपने एल्बो टच कर दिया है दोनों घुटनों से, और डिस्टेंस ले लिया। घुटने पर आ गए और हथेली पर आ गए, और पीछे भी पैर को खोल दिया। बस जैसे एक बिल्ली रहती है वैसे रहना है आपको, ठीक है? अब देखिए, थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूं यहां से। अब आपको अपनी कमर को दबाना है नीचे और गर्दन हल्की सी ऊपर। आपकी मेरुदंड लचीली करनी है, हमें फ्लेक्सिबल करना है मेरुदंड को। अब मेरुदंड जो है, स्पाइन, उसको ऊपर ले जाइए। इसे हम कहते हैं बैक को आप आर्च कीजिए। स्पाइन को आपने आर्च कर दिया। स्पाइन आपकी यहां से शुरू हो जाती है, सर में से निकलती है, ब्रेन में से, और टेल बोन तक जाती है, नीचे तक। यह आपने आर्च कर दिया, यह आपने राउंड किया, राउंड। श्वास लेते हुए आर्च, श्वास छोड़ते हुए राउंड, श्वास लेते हुए
और सांस छोड़ते हुए एक बार और कीजिए। इनहेल, आर्च योर बैक। एक्सहेल, राउंड योर बैक। न्यूट्रल, सेंटर आएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पीछे दोनों अंगूठों को जोड़ लीजिए, पैर के अंगूठों को, हिप को रख दीजिए अपने एड़ियों पर, हील्स पर, और आगे ऐसे माथा जमीन पर। इसे हम खरगोश कहते हैं। खरगोश है। खरगोश ऐसे आराम करता है। अभी कई कारणों से, जैसे कमर में टाइटनेस होने की वजह से कई लोगों का हिप जो है वो हील पे नहीं लग रहा होगा। हिप हील पे नहीं लग रहा होगा कई लोगों का। कोई बात नहीं, ये गलत बात नहीं है। ये चेक हो रहा है बॉडी कि कितना मेरा फ्लेक्सिबल है शरीर। नहीं है तो हो जाएगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है देखिए। इस तरह से आप ये जो दूरी है, इस दूरी का इस्तेमाल कीजिए। इस पर आइए, हाथ पर पीछे अपने पंजे को अंदर कीजिए, पंजे पर वेट लीजिए, एड़ी को नीचे दबाइए और एक पर्वत की तरह, ट्रायंगल की तरह, ये देखिए पर्वत है, ये माउंटेन। यहां आपको रुकना होगा। श्वास लेते छोड़ते रहिए। आसन में रुकना है तो श्वास लेते छोड़ते रहिए, कोई तनाव नहीं लेना है। और वापस देखिए मैं कैसे आ गया खरगोश पे। खरगोश से फिर से आप गए माउंटेन। पेट अंदर खींचिए, फेफड़ों में श्वास ले जाना है। अभी पेट अंदर खींचना है। आसन में पेट अंदर खींचना होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, केवल शवासन को छोड़कर। पेट अंदर खींचिए और फिर से घुटना रखिए, खरगोश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर से कैट, बिल्ली वाले पे आएंगे। मैं नाम ऐसे ही रखूंगा ताकि आपको आसान हो और याद रहे। बिल्ली, ये था ना बिल्ली वाला। इसको एक्चुअली कैट काउ कहते हैं लोग। मर्जरी आसन, बिल्ली वाला। अब यहां पर ना आपने न्यूट्रल कर दिया बैक को, और कंधा थोड़ा सा पीछे की ओर, पीछे की ओर। एल्बो बेंड हल्का सा, अंगूठे अंदर, अंगूठे अंदर, पंजा इस तरह से। वेट लेना है पंजे पे, घुटना उठाना है एक्चुअली। घुटना उठा दिया, बैक न्यूट्रल है, ना राउंड होगी ना आर्च होगी, न्यूट्रल होगी। पेट अंदर खिंचा हुआ। रुकेंगे यहां पर, रुके रहिए, रुके रहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे से रेस्ट कीजिए। खरगोश, खरगोश। फिर से करेंगे। इसको भालू कहेंगे, भालू, भालू। ये है भालू। जिसमें आपने नी उठा दिया, पंजे पे वजन लिया, हाथ पे वजन लिया, एल्बो बेंड किया, पेट अंदर खींचा। भालू। मैं नीचे देख रहा हूं, ऐसे नहीं देखना, गर्दन पे जोर आएगा, नीचे देखिए। पेट अंदर खींचिए और धीरे से रेस्ट कीजिए। खरगोश। एक बार और भालू कीजिए अपने आप, एक बार और कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।